जैसा कि आप जानते पुष्पेंद्र चंदेल जी हैं, तो मेरा मानना कि अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। तो ऐसे चेहरे को ना लाया जाए, ऐसे चेहरे को लाया जाए कि जो पब्लिक के बीच में रहे। अच्छा, काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं है। अच्छा, राठ क्षेत्र से आप आते हैं? हाँ हाँ, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और जहाँ तक अगर उनकी ज़रूरत भी होती है तो मुझे लगता नहीं आते हैं बोलो। अच्छा। तो ऐसा सांसद होना चाहिए मेरे हिसाब से। राठ से कोई सांसद बन के आए तो अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो। रेलवे की बात कही थी और चलो भरोसा कर लिया था, फिर से जिता दिया था, लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं, फिर भी लोग लाइक करते हैं बीजेपी को। ये क्या वजह हो जाती है? देखिए, वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऊपर है सारा। उन्हीं को देख के पार्टी को वोट मिल रहा है। बाकी यहाँ के जो नज़दीकी सांसद या विधायक हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ अपने ग्राम में। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, पूरे क्षेत्र के प्लेयर गांव-गांव से यहाँ आके खेल रहे हैं। टूर्नामेंट में कुछ देरी है, टीमें नहीं आ पाई हैं। तब तक बहुत अहम मुद्दा 2024 लग चुका है। लोकसभा की चर्चा करने के लिए, लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए कि 2024 में क्या होने वाला है। कुछ ही समय 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ बहुत ज़ोर शोर से। और क्या राम में हो गया है पूरा देश, क्या बीजेपी का मुकाबला करने के पास विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे कुछ मित्रगण हैं जो अलग अलग गांव से क्रिकेट खेलने आए हैं और ये समझ रखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा। हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है, हमारे लिए रोज़गार भी ज़रूरी है, हमारे लिए धर्म भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, तो बात करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि हमीरपुर महोबा जो सीट है, इसमें 2 बार से अभी सांसद है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। तो क्या वो चेहरा तिबारा बनने लायक है या बीजेपी को कैंडिडेट चेंज करना होगा, या गठबंधन जो अभी फैला फिर रहा है, फिर से अभी खबर आई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं। तो हमारे बगल में बैठे हुए हमारे मित्र हैं, मैं खुद जानूंगा कि वो अपना नाम बताएं और फिर अच्छा लगेगा मुझे। जी, मेरा नाम नीरज राजपूत है जी। मैं ग्राम बकरई का निवासी हूँ जी। सबसे पहले जनता की राज में आप चैनल वालों को और समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते पुष्पेंद्र चंदेल जी हैं, तो मेरा मानना कि अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। तो ऐसे चेहरे को ना लाया जाए, ऐसे चेहरे को लाया जाए कि जो पब्लिक के बीच में रहे। अच्छा। और पब्लिक पहचाने कि हमारे सांसद जी हैं। कोई पहचानता नहीं है, मैंने भी तो आज तक नहीं देखा। टीवियों में, मोबाइल में तो बहुत देखा, लेकिन सामने से देख कभी आए हों किसी फंक्शन में या गांव-गांव में कभी समस्या लेकर आए हों कि भाई क्या समस्या है। जो आप बात कर रही हैं नीरज जी, ये बातें काफ़ी गांव से उठती हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं तो कई लोग ये कहते हैं कि आपको क्या करना। उनकी हाजिरी सबसे ज़्यादा लोकसभा में रहती है, संसद भवन में रहती है, काम वो करवा रहे हैं कि नहीं। और मेन बात वही रहती है कि भले ही व्यक्ति क्षेत्र में ना रहे, अगर वहाँ से काम ला के देता रहे, वो काम भी होते रहें। तो क्या केवल जनता के बीच में नहीं आते हैं या उनके काम नहीं है? क्या इस चीज़ को स्पष्ट करें थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं है। अच्छा, राठ क्षेत्र से आप आते हैं? हाँ, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और जहाँ तक अगर उनकी ज़रूरत भी होती है तो मुझे लगता नहीं आते हैं बोलो। अच्छा। तो ऐसा सांसद होना चाहिए मेरे हिसाब से। राठ से कोई सांसद बन के आए तो अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा मानना है। तो मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी मित्र मंडली है और पीछे हो जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा और बारी से जानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राठ से सांसद हो। राठ से शायद राजनारायण भदौलिया और स्वामी जी के बाद शायद राठ से कोई सांसद रहा नहीं है जब से लोकसभा सीट रही। तो अब राठ से बात करते हैं तो महोबा वाले अगर ये खबर देखेंगे तो कहेंगे ये तो राठवासी हैं और हमारे महोबा से है। तो महोबा में क्या आप महोबा गए हैं और महोबा में कुछ बदला देखा है? महोबा को क्या महोबा में काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे रोडवेज वहाँ का देखिए, अपने यहाँ का रोडवेज वहाँ से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और काफ़ी जैसे वहाँ रोड विकास की बात की है तो राठ से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है महोबा में। और मेरा मानना है कि जैसे महोबा वालों के लिए तो 2 बार सांसद चुन के दिया है, तो एक बार वो हमारे ऊपर कृपा कर दें तो राठ से भी एक सांसद चुन के आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ का भी विकास हो जाए। बिल्कुल, ये तो आपने अपनी बात रख दी। अब लेकिन जनता क्या सोचती है? रोज़ न्यूज़ चैनल देखते हैं, राम में है पूरा देश, तो क्या मुकाबला कर पाएगी विपक्ष या नहीं कर पाएगी नीरज जी? मेरा मानना है कि मोदी के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। नहीं टिक पा रहा। सांसद से मतलब नहीं है, मेन मुद्दा है मोदी। मोदी के चेहरे से, जो हमारे मोदी जी है उनके चेहरे से ही वोट मिलती है और विजय प्राप्त होती है।
अगर पर्सनल कैंडिडेट देखा जाए तो मुझे लगता है पुष्पेंद्र चंदेल को बहुत ही कम लाइक करते हैं। बात अगर करें कि आपने कहा कि जैसे कोई मुकाबला नहीं है मोदी का, तो विपक्ष के पास जैसे कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पर चुनाव लड़ सकती है। रोजगार है, काफ़ी समस्या है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। शिक्षा की बात करें तो उसमें भी काफ़ी कमियां हैं। बात कर दें अभी भी सड़कें बहुत ख़राब है, तो विपक्ष इन मुद्दों को क्यों नहीं बना पा रहा नीरज जी? सबसे पहले तो मेरा ये मानना कि स्वयं पर डिपेंड रहिए, अच्छा, किसी का भरोसा ना कीजिए, किसी पर डिपेंड ना रहिए, खुद काम करिए, खुद कमाइए, खुद खर्च कीजिए। मेरा सबसे अच्छा मानना है, ना किसी सरकार पर डिपेंड, अपन खुद कमाइए, खुद खर्च करेंगे तो वो मज़ा बहुत अच्छा है। और सरकार ऐसा ही, सरकार हर किसी को रोज़गार, हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है। ये अपने टैलेंट के ऊपर होता है, जितना अच्छा टैलेंट अपन लोग रखेंगे उसी हिसाब से रोज़गार या नौकरी मिलेगी। कितने सहमत हैं राहुल जी आप नीरज जी से? जी, कहना सही है इनका। और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिसमें चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि लगभग 20 साल से हमारे यहाँ रेलवे की चर्चा हो रही है। रेलवे की हर पंचवर्षीय में होती है और उसके बाद फिर उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है। अभी भी बता रहे हैं कि बजट तो रेल की क्या ज़रूरत है, मंदिर तो बनवा दिया। अरे तो मंदिर में थोड़ी ना हर चीज़ हो जाएगी। मंदिर ठीक है, वो श्रद्धा का भाव है। और रेल जो है उससे हमारे नगर में भी विकास होगा और आसपास के क्षेत्रों में भी विकास होगा। अब जब राहुल आप कह रहे हैं कि रेलवे की बात कही थी और चलो भरोसा कर लिया था, फिर से जिता दिया था, लेकिन वादे पूरे नहीं करते फिर भी लोग लाइक करते हैं बीजेपी को, ये क्या वजह हो जाती है? देखिए, वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऊपर है सारा। उन्हीं को देख के पार्टी को वोट मिल रहा है। बाकी यहाँ के जो नज़दीकी सांसद या विधायक हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बीजेपी से आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा? बीजेपी से अब उनकी सीट देने के ऊपर है कि वो जनता किसको। क्या सोचती है जैसे आप वोट करेंगे? अब जैसे वोट आपको तो क्या मैं लगता है करना चाहूँगा कि अपने आसपास का ही या राठ क्षेत्र का कोई सांसद प्रत्याशी हो। और जैसे अरविंद मुखिया मांग रहे हैं, दिलीप कुमार सिंह टिकट मांग रहे हैं, और पुष्पेंद्र चंदेल तो हैं ही, शिवशंकर सिंह खन्ना भी है, काफ़ी लोग हैं, तो आपको कौन लगता है ये? तो मेरा मानना है कि अपने राठ क्षेत्र से अरविंद मुखिया जो ब्लॉक प्रमुख हैं गोहांड के, उनको मिलना चाहिए। ये चेहरा सही रहेगा। जी जी। अब मैं क्या हो गया उन्हें? मिथुन क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बात में मज़ा नहीं आ रहा क्या? आ रहा है आ मजा। रहा है। तो नाम बता दो। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को मिलना चाहिए। ठाकुर, क्योंकि मिथुन ऐसा तो नहीं है जाति बिरादरी आप भी ठाकुर हैं? नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, विपक्ष का नीरज जी कौन चेहरा होगा? जैसे कि अगर गठबंधन हुआ तो अगर हमें अच्छा चुनाव देखने को मिल सकता है तो किसको टिकट देना चाहिए विपक्ष को? अजंत सिंह राजपूत हैं। अजय सिंह राजपूत। हाँ, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, सपा से है, हाँ, विपक्षी का ही हाँ। पूछ रहे हैं। तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो अपना बाहुल्य क्षेत्र है तो राजपूत काफ़ी बिलोंग करते हैं यहाँ से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जाति गणना देखी जाए तो काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है इनको। नहीं, और ये बात जो आप कह रहे हैं वाकई हो, जब चाहे हम जितना दरकिनार कर लें जाति को, हाँ। लेकिन जब भी बड़ी पार्टियां भी अगर टिकट देती हैं तो जातिगत के ऊपर देखकर ही देती हैं। ये बात तो बिल्कुल सहमत है। इसका बहुत अंतर आता है इसमें तो चुनाव में। हाँ। राजपूत समाज से आते हैं और अपने हाँ। हमीरपुर महुआ में सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा है राजपूत संख्या है। हाँ, ओबीसी भी। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मुद्दा अटका हुआ है। जैसे हमें राहुल भाई ने कहा है कि रेलवे लाइन का, हाँ, अगर रेलवे लाइन यहाँ पर आ जाती, जैसे महोबा रेलवे लाइन है, तो देखो कितना विकास हुआ वहाँ पर। रोजगार के काफ़ी संसाधन खुल जाते हैं। तो बेसिक मुद्दा है। हाँ, तो रेलवे लाइन अगर आ जाती है हाँ। तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे अस्पतालों के बारे में और चर्चा करनी है नीरज जी। अस्पताल जाते हैं तो ज़्यादातर अपने राठ में रेफ़र कर देते हैं, वो बहुत बड़ा एरिया है राठ का, क्योंकि आए दिन पेशेंट पहुंचते हैं। तो क्या जब सरकार को आम जनता टैक्स देती है तो उसे इतना हक नहीं बनता है कि उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके? कम से कम फ्री ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। हम फ्री में बातें करते हैं कि हम फ्री ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन फ्री तो बाकी ये चीज़ें, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो, आप भी जानते हैं, उस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपये यहाँ से भेजती हूँ तो वहाँ पर 10 पैसे पहुँचते हैं, कट के हाँ, परसेंटेज। तो वही सिस्टम चल रहा है हर जगह। जो सरकारी दवाइयाँ हैं, जो कीमती दवाइयाँ हैं, वो यहाँ वहाँ प्राइवेटों में सप्लाई हो जाती है। अभी आप जाइए सरकारी अस्पतालों में तो आपको जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, खांसी की दवाई नहीं मिलेगी, टैबलेट नहीं मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें उनका जाओ बाहर से लीजिए।
अगर ये भी नहीं कहते तो जितनी होंगी उतनी लिख के देंगे। डॉक्टर भी जानते हैं कि इतना हमारे पास स्टॉक है। अगर वो इतना लिख के दें कि नहीं यहीं पे दवाई मिलना ही चाहिए, हाँ, जो मरीज को दर्द है या जो बीमारी है तो सारी दवाई मिलना चाहिए। ये सरकार को होना चाहिए। इतना ये हाँ। सरकार का इतना तो होना हाँ, चाहिए, इतना पावर दायित्व और- होना, हाँ इतना पावर होना चाहिए कम से कम, तो रेफर वाली बात ही नहीं रहेगी। तो हमारे साथ नीरज राजपूत हैं और बहुत अच्छे मुद्दों पे बात करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विद्यालय भी चलाते हैं, तो काफ़ी समझ है और जो हमारे राठ क्षेत्र की बेसिक समस्याएं उन पर बात कर रहे हैं। नीरज जी, और जानते हैं कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बना है, रोज़ खबरें आती हैं, आज वो अलग हो रही है, ये हो अलग, आप क्या समझते हैं? रोज़ चैनल न्यूज़ चैनल देखो, क्या गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर सबसे बिखर जाएंगे पत्तों की तरह? अब देखो राजनीति है, इसका कोई ठिकाने नहीं होता। नहीं होता। राजनीति है, पता नहीं अभी क्या है, वहाँ के चुनाव का मुद्दा क्या होगा, ये तो विपक्ष वाले जाने। हाँ, विपक्ष में जहाँ तक मैंने देखा कि अगर उनका गठबंधन होता है हाँ। तो काफ़ी अच्छा चुनाव का मुकाबला रहेगा। हाँ। अच्छा, कौन लगता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष से? किसको बनना चाहिए? मोदी तो हैं ही बीजेपी से जी। हाँ, और करीब लाए। हाँ, अरे नहीं, कुछ नहीं, अब मॉर्निंग बोले यार। चलो ठीक है। ऐसा देखो कि विपक्ष में सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये लोग चेहरा नहीं लाएंगे, हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री से ही अधिकतर लोग वोटिंग करते हैं। अच्छा। मानना है कि जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनके हाथ में देश की बागडोर होगी। हाँ, जैसे हमारे मोदी जी हैं, तो किसी शख्सियत की ज़रूरत नहीं रहती उनके नाम के लिए। हाँ, वो तो वैसे फेमस हैं विदेशों में, देश में, तो उन्हीं के नाम से वोटिंग होती है। इसी प्रकार गठबंधन को चाहिए, विपक्ष को चाहिए, एक ऐसा चेहरा बनाए उनके नाम से वोटिंग हो। नीरज जी का कहना है कि बगैर दूल्हे की बारात कैसे अच्छी लगेगी, कम से कम दूल्हा तो आपको तय करना होगा। हाँ, तो ये बात नीरज जी, काफ़ी मुकाबला इससे वो भी होगा कि जनता को ये लगेगा कि हम इसे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, क्योंकि अब गठबंधन है तो बहुत सारी पार्टियां, वो कैसे तय कर पाएँ? अभी नीतीश जी बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, उन्हें बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। हाँ, भरोसा, पब्लिक को भरोसा नहीं है कि पता नहीं किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। जब तक ये लोग चेहरा नहीं वो करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। भरोसा किस पे करेगी जनता? ये नीरज जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और लगभग वीडियो ख़त्म करने से पहले एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। हमारा क्षेत्र किसानी के लिए जाना जाता है, लगभग यहाँ पूरे राठ क्षेत्र में गन्ना होता है। तो नीरज जी, क्या जो पूर्वांचल में इतनी मिलें चलती हैं, यहाँ हम लोग गुड़ बना के बेचते हैं, कुछ ऐसे नेताओं की नज़र भी जाए रहता है दिमाग में कि यहाँ किसानों को और कैसे डेवलप किया जाए? क्या मिलें आ सकती हैं, यहाँ के किसान और अच्छी खेती कर सकें, उन्हें और बढ़ावा मिल सके? मेरा ये मानना है कि जैसे किसान लोग हैं, वोटिंग के टाइम पे यही मांग करें कि ना हमें सड़कें चाहिए, ना हमें रोजगार चाहिए, लेकिन जो यहाँ का क्षेत्र है वो किसान बहुल क्षेत्र है। जी, तो यहाँ पे जैसे मिल हुई, मिल तो बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, आपके गांव में बहुत होती है, मेरे गांव में बगल पे सब जगह होती। तो यहाँ का रेट नहीं मिल पाता है किसानों को, लागत ज़्यादा आती है, रेट कम मिलते हैं, इससे किसान यहाँ का पिछड़ता जा रहा है। जैसे वहाँ आपने देखा जहाँ पर मिलें हैं तो वहाँ यहाँ गन्ने की फ्राई करने बहुत समस्या होती है। आपने देखा है कि मजदूर मिल नीरज जी, नहीं मैं रही। बात करूं, आप भी देखते हैं, एकदम बेसिक बात है कि यहाँ का किसान जो इतनी अच्छी खेती करता था, आजकल देखेंगे कि गुड़गांव, बड़े बड़े गांव में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। जो किसान यहाँ उगाकर अच्छे क्विंटलों में गुड़ बनाता था, लेकिन वो फसलों में इतना नहीं अच्छा करके कई लोग यहाँ खेती बंद करके और बाहर चले गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे किसान भी हैं। यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। मैंने देखा जैसे आपके पास 5 बीघे ज़मीन है, 5 लोग हैं तो खर्च तो बराबर रहेगा, लेकिन पैदावार उतनी होगी, और खर्च 5 लोगों का तो कैसे चल पाएगा? अगर 5 लोग कमाएंगे या कोई यहाँ पर अपने यहाँ रोजगार की ऐसी सुविधा हो जाए कि जैसे दिन भर कमाएगा और शाम को आके अपने घर पर रहे, तो घर की देखभाली, खेती पाती होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक इसलिए जा रहे हैं गांव के लोग, रोजगार नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो अभी किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से? नहीं। किसानों को क्या मिल रहा आप बताइए? जैसे यूरिया खाद आती है,
कोई भी किसान बता दीजिए कि यूरिया खाद ये ड्यूटी होना चाहिए, कम से कम लेखपालों की ड्यूटी होना चाहिए कि प्रत्येक गांव में आपकी जिम्मेदारी है कि घर घर हाँ खाद भिजवाने की। वाकई आप जाइए, जब भी खाद की ज़रूरत होती है तो सरकारियों में कुछ नहीं रहता, समितियों में लोग खाली रहते गोदाम, प्राइवेटों में भरा रहता है। वही सरकारी वाला सब प्राइवेटों में चला जाता है, वहाँ से दोगुने दाम में खरीदने को मजबूर रहते हैं किसान। अच्छा, खाद की बात की है आपने, अभी एक और मैं ताज़ा अपडेट देखा कि फिर से 5 किलो और घट गया, 40 किलो पहुंच गई यूरिया की बोरी। हाँ, ये हाँ। मतलब कैसे सरकार किसानों के साथ, तो ये तो गलत हो रहा, रेट उतना ही और लगातार घटाते जा रहे हैं खाद का वजन। मैं तो जी देखा, मैं तो सिलेंडर भी लेता हूँ तो सिलेंडर में भी वजन घट के आता है, लेकिन शिकायत करने वाला कोई नहीं है। यूरिया खाद भी आप तौल के देखिए, कभी आपको पूरी नहीं मिलेगी। जबकि बात करते हैं सरकार तो कहते हैं भ्रष्टाचारी हम लगातार कम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारी जो आपकी जैसी बातें लग रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उस हिसाब से आप भ्रष्टाचारी कहीं ख़त्म नहीं हुई है। आप किसी विभाग में चले, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। मैं ही बहुत विभागों में जाता हूँ, जी बिना पैसे का कोई भी काम नहीं। आप लीगल काम भी करवाई तो बिना पैसे का नहीं होता है। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। नीरज राजपूत हैं हमारे साथ, और मैं चाहूँगा, यहाँ काफ़ी लोग हैं। रोहित, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बोलना तो थोड़े नहीं चाह रहे हैं। तो बात वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कहूँगा कि कैसी लगी आपको बातचीत। हमारे साथ नीरज राजपूत और बाहर से राहुल भी थे। काफ़ी लोगों ने बातचीत की, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं, क्या उनमें उलटफेर होगा, या ख़ास तौर पे हम हमीरपुर महोबा से आते हैं, तो आप हमीरपुर महोबा का ज़रूर बताएं कि यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए और विपक्ष का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। धन्यवाद।